मोरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। जी हाँ, जगत भौजी हो गई हैं परेशान, जगत भैया चले गए हैं सिवान। जगत भौजी हुई परेशान, जगत भैया गए सिवान, उनके बिना नहीं लग रहा है एक पल भी मेरा मन, हमेशा डोल रहा है भैया का ईमान, इस बात का है भौजी को ध्यान। भैया कब आएंगे सिवान से, इस बात का कर रही हैं भौजी इंतजार। भौजी के घर में हो गए हैं गैस खत्म। भाई साहब, गैस खत्म से याद आया ये मिलियन वाले ब्लॉगर हैं। इतना बड़ा कोठी के मालिक, बंगला है इनके घर में, बंगला है इनका अंबाला में। वही अंबाला वाला घर बहुत चर्चित घर है भाई। इतना ताजमहल के बाद लगता है कि दूसरा चर्चा अगर होने वाला है तो अंबाला वाले घर का, क्योंकि अंबाला वाला घर बहुत फेमस है। अंबाला वाले घर में ऐसे कांडी ब्लॉगर रहते हैं जिसके चर्चा देशों में नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है, ये आप लोग को पता होगा। तो चलिए आज इनकी विस्तार से बातें करते, बहुत दिन से नहीं किए हैं। भौजी बहुत ठेला लगा रही हैं, बहुत एकदम से एक्वाडो खा रही हैं, एक्वाडो। तो चलिए बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अरे भाई, भौजी कमा के इतना फल फ्रूट्स खा रही हैं, हम मोटे हैं तो क्या हुआ जी, कमाना तो हमको भी है ना। भौजी दिन भर मेसो का ठेला लगाती हैं, बंगला बना ली अंबाला में, स्विमिंग पूल भी है उस घर में। लोग गाइज का ही बोले गाइज, जब से गए हैं ना गाइज मन नहीं लग रहा है गाइज। ये गाइज गाइज करके ना, गाइज कौन करता है? एक तो कि नाक से बोलती है, दूसरी तो कि इतनी बड़ी गंवार है कि उसको टाइटल थंबनेल लिखने नहीं आते भाई, हिंदियों लिखने नहीं आता है। काहे का डॉक्टरी पढ़ रही थी आंटी जी, कहाँ देख के ब्याह की थी? बस यही देखी होंगी कि टिकटॉक पे अच्छा नाच लेती है। आने वाले समय में इनको पता था कि ये बहुत फेमस होगी, इसकी वजह से हमारा खानदान फेमस हो जाएगा, शायद इसीलिए ब्याह कर ली थी। इस लड़की को हिंदी पढ़ने नहीं आता है, हिंदी लिखने नहीं आता है, इसको ये भी नहीं पता होता है कि ये जो वीडियो शूट कर रही है, ब्लॉग बना रही है, इसके किस चैनल पे जाएगा। ये बस इसका इतना काम है नाचना, नाच लो। इसका काम है बस वीडियो ब्लॉग बना लेना और मेशो का ठेला लगा लेना। मेशो टेशो का प्रमोशन दिन भर करना, बस ये जगत भैया के लिए एक ATM मशीन है। इतना नाची टिकटॉक के समय से कि आज अंबाला में कोठी बना ली। लेकिन भाई साहब, कोठी अंबाला में है, 4-4 10-10 गाड़ियां इनके पास, करोड़ों का 8 लाख का चैन पहन के घूमते हैं जगत भैया। खालिसपुर में इतना बड़ा स्कूल, सिवान में इतना बढ़िया घर, एक और सिवान में स्कूल, उसके बाद इतने सारे प्रमोशन, पैसा, यहाँ लैब, यहाँ ये, यहाँ इतना बड़ा फ्रिज। लेकिन मजाल है कि इनके घर में 2 सिलेंडर है, मजाल है कि इनके घर में पूरा राशन रहता है, कभी मजाल है कि अगर इनके घर में 4 गेस्ट आ जाएं और ये थाली बर्तन में खिला दें ना। बस इनके जो मेसो ठेसो के जो ठेले लगते हैं ना, वो जगत भैया बस यहाँ फ्लाइट से जर्नी, वहाँ फ्लाइट से जर्नी, ये पार्टियाँ, वो रंगारंग कार्यक्रम, इसमें इतना खर्चा, इसमें यहाँ पे इतना, यहाँ शो ऑफ, वहाँ शो ऑफ। और भौजी के पास 2 गैस नहीं है। बहुत हैरानी हुई। और अगर गैस सिलेंडर हैं खाली, तो भौजी के पास क्या इतने पैसे नहीं है कि भौजी 1000 रुपया खर्चा करके मतलब कि एक सिलेंडर मंगवा ले? भौजी इंडक्शन पे खाना बना रही हैं। भाई साहब, इंडक्शन पे खाना बनता है, इंडक्शन खाना बनाने, लेकिन इंडक्शन पे रोटी कैसे बनाती होंगी? भौजी का भैया जब से गए हैं, रोज उनके टाइटल थंबनेल में भैया को याद करके लिखती हैं, जो कि भैया को रोज वीडियो कॉल करती हैं, बताती हैं कि अभी कॉल पे बात हुई।
भैया से वो बात नहीं करती हैं, भैया पे नजर रखती हैं, कहाँ है ये आदमी, क्योंकि उनको पता है थोड़ा दिल फेक आशिक है। भौजी को पता है ना कि भैया थोड़ा दिल के ये हैं, कहीं भी ये हो जाते हैं, तो भाई भौजी इसलिए पूरा एकदम अपना नजर रखे रहती हैं। सोचिए, भौजी के ही ब्लॉग में मैंने देखा कि भौजी की बहन का तबीयत खराब है, भौजी कह रही हैं कि इसकी तबीयत खराब है गाइस, ये भी देखिए, और वो बेचारी मुंह बना के बैठी है। सोचिए उसका तबीयत कितना ज़्यादा खराब है, लेकिन ये उसको लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाती है। क्यों? स्कूटी खराब है। भाई स्कूटी खराब है, कैब कर लो। क्यों? तुम्हारे घर तक कैब वाले नहीं जाते हैं? और हाँ, कैब वाले नहीं जाते से याद आया, आंटी जी बोल रही थी भैया भाभी को कि तुम लोग सिवान आ जाओ, यहीं रहो, क्योंकि आपको पता है कि छोटी बहू रानी प्रेग्नेंट है। तो इनको लग रहा था कि पूरा परिवार इकट्ठे रहे, लेकिन भैया कह रहे नहीं, यहाँ घर छोटा है, बाथरूम छोटा है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो माता जी कह रही हैं कि बाथरूम छोटा है तो क्या हुआ, तुम ऐसे पिद्दी टाइप से तो हो, कहीं भी सुटक जाओगे। तो भैया कह रहे नहीं, तो मैं आंटी जी कह रही हैं कि हाँ, यहाँ पे तुम्हारी आज़ादी जो ख़त्म हो जाएगी। सही बात है, वहाँ से उठ के 4 दिन पे भैया आते हैं दिल्ली, यहाँ से आप दिल्ली जाने देंगी बार बार? भैया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, भौजी को यहाँ काम करना पड़ेगा, इसलिए भौजी तो अभी नहीं आएंगी। तो आंटी जी सोच रही थी कि आ जाती तो कुछ हेल्प हो जाता, तो नहीं आएंगी। तो आंटी जी करिए तुम्हारे, तो भैया बोल रहे चलिए आप वहीं चलिए। आंटी करी नहीं, तुम्हारे घर में से मन नहीं लगता है, जंगल में जाके घर बना लिए हैं उस खेत बधार में। आंटी वहाँ कैसे रहेंगी? यहाँ सिवान मार्केट में उनका घर है, एकदम चकाचक में रही हैं, वो जाके खेत बधार में रहेंगी जहाँ एक स्विगी जोमेटो वाले भी नहीं जाते हैं। तो भैया कह रहे नहीं, आते हैं स्विगी जोमेटो वाले, लेकिन 9 बजे के बाद नहीं आते हैं। तो आप सोचिए, आजकल गांव में भी 9-10 बजे के बाद तक भी हर कोई आते जाते रहता है। ये ऐसे जगह रहते हैं जो गांव से भी बदतर है, और ये अंबाला वाले घर कहते हैं। तो सोचिए इनका घर अंबाला में कहाँ होगा, लेकिन दिखावा तो ऐसे करते हैं कि भाई क्या ही पूछो। हाँ, तो चलिए भौजी का बात करते। भौजी का एक टाइटल लगा हुआ था, थंबनेल पे लिखा हुआ था, सॉरी, कि हम अपने घर को सजाने के लिए भूत। पूरा जो रिएक्शन है चैनल वाले शौक दे कि भौजी भूत को घर सजा देंगी। सोच रहे हैं कि भौजी तो खुद भूत नहीं है, चुड़ैल है, इनको भूत की क्या जरूरत है। भौजी को बहुत नहीं लिखने आया भाई साहब, बहुत को भूत लिख दी। और डेली इनके ब्लॉग में एक चीज और कॉमन होता है, बड़ा किचन के लिए सामान। इनके जीवन में सिर्फ इनका किचन और मेसो के प्रोडक्ट, इसके सिवा इनका कोई लाइफ नहीं है। भैया का भले है इधर उधर ऐसो आराम, लेकिन भौजी आपको तो बस मेसो का ठेला लगा। इनके ब्लॉगिंग देख के, इनका टाइटल थंबनेल जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ तो इसमें है ऐसा। आप देखने जाइएगा तो बस टाइटल और थंबनेल में ही आपको दिखेगा कुछ लोग जानबूझ के परेशान करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। उसके बाद आपको पूरा मेसो का कुर्ता पैजामा पलाजो से टिफिन ट्रे सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं दिखेंगे जिसकी वजह से भौजी परेशान है, जो भौजी के जीवन में फिर से आग घोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भौजी की प्यार भरी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए। भौजी को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप अच्छे से रहो, आप नेगेटिव कमेंट्स मत देखो, आप उन लोगों पे ध्यान मत दो। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि सबसे पहले नेगेटिव कहीं से ध्यान तो इनके टाइटल को देखिए, इनके थंबनेल को देखिए। ये तो खुद नेगेटिविटी फैला रही है। इसके इस टाइटल थंबनेल को देख के तो हम लोग देखने जाते हैं कि कहाँ इसको आग लग गया, हुआ क्या इसके जीवन में फिर से। लेकिन भौजी बस, और भौजी अपना हमेशा इमोशनल वाला चेहरा दिखाती है, लेकिन बहुत दिन हो गया भौजी रोई नहीं है। धाड़ फोड़ के, दहाड़ मार के जो रोई थी वैसे नहीं रोई है। गाइज काहे करे गाइज, जिसकी वजह से मैं जिंदगी बर्बाद हो गया गाइज, काहे करे गाइज। पता है क्यों नहीं रोई हैं? क्योंकि भौजी को समझ में आ गया है कि अब जहाँ अगर रोए ना तो जो 200-400 व्यू आ रहा है ना वो नीचे चल जाएगा, क्योंकि जो मेरा जो ऑडियंस है ना
उनके कुछ ऑडियंस, कुछ अंधभक्तों के आंख से ये पर्दा हट चुका है कि ये केवल झूठ बोलती है, ये स्क्रिप्टेड व्लॉगिंग करती है। जब भौजी खेत में गई थी लोटा लेकर रोने, आप लोग को याद होगा, जिसमें वो भोपाल की बहू नीतू को ब्लेम कर रही थी, जगत दीदी को ब्लेम कर रही थी, सबको जो मतलब ब्लेम कर रही थी, वहाँ पे जब भौजी की सच्चाई जब सामने आई थी, जगत माता ने अपने मुंह से बता दिया था, और प्रिंस के वीडियो से जब पता चला था, उस वीडियो को भौजी ने डिलीट कर दिया। और उस समय से भौजी के आधे अंधभक्त को तो ये पता चल गया कि ये लड़की कितनी फ्रॉड है, कितना झूठ बोलती है। उसके बाद भौजी एक और कम्युनिटी लगाई थी, जो भी उनका यही था कि वो फिर से ये वो नेगेटिविटी, गलत, दूसरे को ब्लेम करना। फिर भौजी के ऑडियंस ने इनको इतना लथाड़ा कि भौजी तुरंत अपना कम्युनिटी हटाई और चली गई गंगा नहाने। एक बार और भैया और भौजी मिलके जो ये रिएक्शन चैनल जो हैं उनके बारे में जो बोल रहे थे, ऐसे डंडा घुसेड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे, उस समय भी इनके ऑडियंस ने इनको इतना लथाड़ा, और भौजी को बोलने लगे इन्हीं के ऑडियंस कि अच्छा ये वही है जो 4 महीने पहले रो रही थी ऐसे वैसे, और आज इसको देखो ये तो लग ही नहीं रही कि वो है वो है। तब फिर भौजी ने उस वीडियो को भी डिलीट किया। तो भौजी इसीलिए अब दहाड़े मार के बेचारी नहीं रो रही हैं, अभी बस केवल टाइटल और थंबनेल में ही बस इमोशन प्रकट कर रही हैं। तो भौजी का जो ये जो चेहरा है ना, वो धीरे धीरे ऑडियंस को समझ में आ जाएगा। इसीलिए भौजी अब रोने वाला जो प्रखंड है बंद कर दी है, वीडियो में कुछ भी बैठ के जो प्रवचन देती थी वो बंद कर दी, अभी फिलहाल मेसों का ठेला लगा रही है। वैसे भौजी ने अपने वीडियो में एक बात बोला है कि उनको कुछ बोलना है, कुछ बातें करनी है आप लोगों से, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इनके आने का इंतजार कर रही हैं। अब भैया आएंगे, परमिशन वहाँ से देंगे, स्क्रिप्ट लिख के देंगे, तुमको क्या बोलना है नहीं बोलना है, तभी तो भौजी बोलेंगी। क्योंकि भौजी जब अपने से 4 लाइन हिंदी अच्छे से लिख नहीं सकती हैं, भौजी को प्रमोशन करती है इतने सारे चीज़ों का, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि कौन से चीज़ कहाँ पे मतलब यूज होने वाला है, या ये नहीं पता है कि इसको बोला क्या जाता है, उसके प्रोनाउंसिएशन तक सही नहीं बोलती है। और भौजी गई थी मेडिकल पढ़ने। मैंने इन्हीं के ऑडियंस के इनके कमेंट पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि अच्छा हुआ कि ये झूलन देवी जो हैं ये डॉक्टर नहीं बनी, अगर ये डॉक्टर बन जाती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। कि जिसको शुद्ध से हिंदी नहीं लिखने आ रहा है, जिसको, और एक इनका जो कैमरामैन है जो पता नहीं कहाँ से उठ के आया है, वो इंडक्शन को हीटर बोल रहा था, और वो मतलब इतना बोलता है कि बाप रे मत पूछिए, और वो भी पढ़ा लिखा नहीं है। दुख की बात ये है कि भौजी तो थी ही अंगूठा छाप, वो इनसे भी बड़ा अंगूठा छाप है। तो इसीलिए जगत भैया का इंतजार हो रहा है कि वो अब आएंगे, उसके बाद वो स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो भौजी आप लोगों से बातें करने आएंगी, बताने आएंगी गाइस, कहीं गाइस क्या बोले, गाइस क्या हो रहा था, गाइस क्या नहीं हो रहा था। अब लाइव आएगा, अब आप देखिएगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके लाइव आएंगे और लाइव में इनका प्रवचन चलेगा। तो भैया सिवान से, मोड़ पिया सिवान से, अंधार भैले आइल निकल चुके हैं, और अब जो है अब प्रवचन होगा। वैसे प्रिंस भैया का ऑपरेशन हो गया, बहुत अच्छे से हुआ, जगत भैया के छोटे भाई का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, बहुत अच्छी बात है। माता रानी ऐसे ही हर किसी को हर परेशानी से बाहर, जो भी हो, इंसान की अपनी दुश्मनी अलग होती है, और खैर हम लोग तो उनके दुश्मन हैं भी नहीं जो हम उनके लिए बुरी चीज़ें चाहेंगे। हमारा तो काम है रिएक्शन देना, जो वो गंदगी फैलाएंगे उसको बताना। तो उनका ऑपरेशन अच्छा हुआ, और ये बात सच है कि चाहे जो भी हो, जैसे आज जगत भैया की जो खुद की बहन है बेंगलोर वाली जीजी, और उनके पति ने जिस तरह से अपने शाले का ख्याल रखा है, हर शायद आदमी को चाहिए कि इसी तरह से अपने परिवार का ख्याल रखे। देख के बहुत अच्छा लगा। और जीजी एक बात तो है कि इनके ख़ानदान की सबसे पढ़ी लिखी अगर कोई थोड़ा बहुत है तो वो जीजी हैं, और ये जगत भैया हैं। तो इसीलिए जीजी को हर जगह जीजी खुद से फेस कर लेती हैं, और अच्छी बात है। तो जीजी ने बहुत अच्छे से उनका साथ दिया, अच्छा लगा। तो अभी प्रवचन आएगा सबका। अब ऑपरेशन ख़त्म हुआ, भैया होश में आ गए हैं, उसके बाद अब सब कुछ सही हो गया। अब आएगा फिर से वो भैया जो नकचुआना है, वो भी अपने रौद्र रूप में आएंगे, जीजी भी रौद्र रूप। शुरुआत हो चुका है कि किसी के को बद्दुआ मत दीजिए, किसी के बच्चों को ये मत बोलिए कि हमारे यहाँ बच्चे का हाथ कट गया तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, सबके बच्चे का होता है। तो शुरुआत हो चुकी है, चिंता ना करें, वो दिन दूर नहीं जब फिर से होगा,
फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी और अभी बहुत पिक पे आएगी, अभी फिर से पिक पे आएगी और अंदर अंदर पैचअप रहेगा, ऊपर से आप लोग को एक नाटक दिखाया जाएगा। तो नाटक को एंजॉय कीजिए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।